अब चूंकि 2 घंटे गुजर चुके हैं, मतदाता भारी तादाद में घरों से बाहर निकलकर वोटिंग के लिए जा रहे हैं। 2 मुद्दे जो ध्यान में रखकर इस बार मतदाता वोट कर रहा है, और कौन से वो मुद्दे रहे जिसने लोगों को ऑब्लाइज करने का काम किया है? मुझे लगता है कि एक तो जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो भाजपा के फेवर में जाते हैं, वो है ये जो फ्री राशन बांटने का, उससे वो लाभार्थियों का एक सेक्टर बन गया है, एक वोटर्स का एक ग्रुप बन गया है जो कि बीजेपी के फेवर में जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके की बातें योगी आदित्यनाथ करते हैं वो क्लियर कट दर्शाता है कि घूम फिर के इनके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम विभाजन के घूम फिर के उसी पे आ जाते हैं। अब ये भी जो उन्होंने सफाई दी है 80-20 वाली, ये सफाई देना जो है ये और ज्यादा गिल्ट जाहिर करता है, क्योंकि सबको मालूम है कि असली माने इसका क्या है। अब कितना भी कहते रहिए आप कि वो नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये कोई विश्वास करने वाला नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर मैं सीधे ब्रजेश शुक्ला जी आपसे जानना चाहूंगी, ये 80-20 ये बीजेपी को बहुत सूट भी करता है। आज भले ही वो 80-20 का कोई और मतलब बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ध्रुवीकरण की वजह से अगर मुस्लिम बहुल इलाके में, खासतौर से अभी मैं देवबंद से होकर आ रही हूँ, देवबंद में 1.25 लाख से ज्यादा मुसलमान आबादी है, लेकिन वहां पर एक राजपूत विधायक जो बीजेपी का जीतता है, तो ये तो अपने आप ये सूट करता है उनको। इस वजह से मुख्यमंत्री आके 80-20 फिर से गिना रहे हैं चुनाव के ठीक पहले, वोटिंग के ठीक पहले। ये देखिए, जिस बेल्ट में चुनाव हो रहा है वहां जबरदस्त वास्तव में ध्रुवीकरण हुआ भी है। आप देखिए चुनाव उठा करके पश्चिम का, तो एक जाट और मुस्लिम इसको एक केंद्रित किया एक पार्टी ने, उस पर भी आक्रामक रहे वो लोग। और बीजेपी चाहती थी पूरी तरह से कि जाट भी उनके फेवर में आ जाए और हिंदू एकजुटता लाए जाए, उसके लिए बयान दिए गए। इस आधार पे पूरा चुनाव लड़ा गया है। और जो दूसरी बेल्ट है ये और भी ज्यादा वो मुस्लिम बहुल सीटें इसमें हैं, और इसमें भी ध्रुवीकरण यदि हुआ तो उसी आधार पर चुनाव होगा। और जैसा मतदाता निकल रहा है उसका एक असर है, और ये काफी कुछ ध्रुवीकरण का ही परिणाम है। ध्रुवीकरण, विजय उपाध्याय जी, क्या होगा? और अखिलेश यादव के भी फेवर में कौन सी बातें जारी हैं, क्योंकि लगातार उनकी ओर से भी कैंपेनिंग की गई है, खासतौर से रामपुर में जिस तरह से उनकी ओर से हुंकार भरी। 2 बातें जो बीजेपी के लिए, 2 बातें जो दूसरे खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, एक तो अखिलेश यादव ने जो घोषणा पत्र दिया है बहुत ही अट्रैक्टिव है, और शहरी मध्यवर्ग को भी उन्होंने टच किया है, नौजवानों को भी टच किया है। तो जो उनका घोषणा पत्र है और जो वहां का अलायंस है लोकल, वो अखिलेश के फेवर में जाता है, गठबंधन के फेवर में जाता है। और अगर बीजेपी की बात करें तो इन्होंने जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, खासतौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इसके अलावा जो यूथ है उसका अपना एक अलग रोल है इस चुनाव में। बीजेपी ने जब चूंकि लाभार्थी क्लास क्रिएट करने में उन्होंने मुस्लिमों को भी कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया है, तो मुस्लिम महिलाएं एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में 17 में बहुत सी सीटें यहां ऐसी थी जो बीजेपी जीती 5000 के नीचे के वोट से जीती थी। तो बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है। और मुस्लिम महिलाओं को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब फिजिकल सहारनपुर में रैली की थी, देखिए अभी तो वर्चुअल और फिजिकली 2 अलग अलग तरीके से रैलियां इस पूरे चुनाव में कोरोना की वजह से हमें देखने को मिली है। जब सहारनपुर में खड़े होकर उन्होंने रैली की थी तो उनकी ओर से इस बात का दम भरा गया था कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हमने 3 तलाक खत्म किया, और हिजाब मामले पर भी उनकी ओर से इनडायरेक्टली बोला गया कि कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी को लेकर उनके मन में अच्छा भाव है। क्या इसका असर पड़ेगा, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सामने आए, उनकी ओर से अपनी जीत को लेकर क्या किए गए हैं दावे, एक बार सुन लेते हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के उन अलग अलग हिस्सों में जहां पर सुबह से ही हो रहा है मतदान। सुनिए मुख्यमंत्री को। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सर, हमने देखा है कि हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका कोई व्यू है कि हिजाब? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत
स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा।